दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में बम होने की खबर से आज हाहाकार मच गया। आनन फानन में जांच टीमें मौके पर पहुंची। समय रहते छात्रों को, बच्चों को घर भेजा गया और तमाम स्कूलों में घंटों छानबीन होती रही। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। क्लासरूम को खाली कराया गया और स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने पाया कि धमकी भरे सभी ईमेल का पैटर्न एक तरह का था, जिसके बाद ईमेल के आईपी एड्रेस की छानबीन शुरू हुई। 100 से ज्यादा स्कूलों में धमकी भरे ईमेल पहुंचे थे। दिल्ली एनसीआर के कई बड़े स्कूलों को धमकी मिली थी। डीपीएस संस्कृति स्कूल, मदर मैरी स्कूल को धमकी मिली थी। डीएवी, एमएटी सहित कई स्कूलों को इस तरह के ईमेल मिले थे। पुलिस ने कहा कि एक ही पैटर्न पर सभी ईमेल भेजे गए थे और साइबर सेल यूनिट इस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर्स से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। और दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को मिली धमकी पर सूत्रों के हवाले से नया खुलासा हुआ है। धमकी के पीछे एक शख्स नहीं बल्कि एक संगठन का हाथ बताया जा रहा है। साजिश के तार विदेशों से जुड़े हो सकते हैं। तो देखिए, सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है। आईपी एड्रेस विदेश में मौजूद एक ही सर्वर का है और साजिश के तहत आज दिन वक्त तय किया गया। सभी स्कूलों को एक वक्त पर भेजा गया मेल। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम होने की खबर के बाद हुई जांच में कुछ नहीं मिला। गृह मंत्रालय ने मामले में जानकारी दी और बताया कि ये संभवतः एक फर्जी कॉल थी। दिल्ली पुलिस ने भी स्कूलों में बम होने की खबर का खंडन किया और बताया कि जांच के दौरान कुछ नहीं मिला, लेकिन इस खबर के बाद पुलिस जरूरी कदम उठा रही है। जांच के दौरान विदेशी आईपी एड्रेस होने का शक जाहिर किया गया, लिहाजा दिल्ली पुलिस इंटरपोल की मदद ले रही है ताकि सर्वर की पहचान की जा सके। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें भी है और इन्फॉर्मेशन और प्रिकॉशन बेसिस पे हमने सारे स्कूल चेक कर लिए हैं और किसी स्कूल्स में ऐसी कोई चीज नहीं मिली है। मेरी सभी से यही अपील है कि आप अपना ध्यान रखें, शांति रखें। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन कहीं कोई सत्य नहीं है। प्रिकॉशनरी बेसिस पे और इन्फॉर्मेशन बेसिस पे, दोनों बेसिस पे हमने कंप्लीट स्कूल्स हमारे एरिया में चेक कर लिया है। तो पूरी काफी पैनिक है, पूरे दिल्ली एनसीआर में भी कई स्कूल्स में मेल आया, तो काफी पैनिक का माहौल है। मैं समझ सकता हूँ, जब बात किसी पेरेंट के लिए बच्चों की आती है तो पैनिक एक स्वाभाविक चीज है, लेकिन मैं सभी को ये बता दूं कि हमने तमाम स्कूल्स को प्रिकॉशन और इन्फॉर्मेशन दोनों बेसिस पे चेक कर लिया है और ये झूठी पाई गई। और दिल्ली के सभी स्कूलों में जांच पूरी कर ली गई है। राहत की बात यह है कि कहीं से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने बम की खबर का खंडन किया है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमने इस कॉल्स को, जितनी भी कॉल्स आई उनको बहुत सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग की है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है। और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकट्ठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है, तो इसका लगता है कि ये किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल स्कूल्स को मेल डाला है। मैम, जैसा कि कुछ स्कूल्स में आज से वैकेशन भी शुरू हो गया, समर वैकेशन, क्या कहीं पर ऐसे भी स्कूल हैं जो रनिंग पोजीशन में है और पेरेंट्स ने भी आपसे जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स हैं और किसी के बारे में भी कमेंट करना मेरे लिए संभव नहीं होगा कि कहाँ पर छुट्टियां शुरू हो गई हैं, कहाँ नहीं। मैं इतना कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि पैनिक ना करें। ये वाली कॉल्स हमारे लिए भी बहुत सीरियस होती हैं। तो एक एस्पेक्ट है सुरक्षा का, तो उसके लिए हम हर एक संभव जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार है वह कर रहे हैं, और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन का, जो पैरेलली हम कर रहे हैं। वहीं स्कूलों में बॉम्ब की खबर मिलते ही कुछ बच्चों के माता पिता स्कूल पहुंचे। स्कूल प्रबंधन ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए पेरेंट्स को जानकारी दी। तो से मोबाइल देखा तो एक मैसेज था कि आज स्कूल क्लोज है। तो फिर मैंने बेटी से पूछा कि बेटा आपको इन्फॉर्मेशन कल कुछ मिली थी, आज क्यों छुट्टी है, किस चीज़ की? तो उन्होंने कहा नहीं मम्मा मुझे तो कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने भी देखा तो मैसेज था एक कि आज छुट्टी है। डिटेल से कुछ नहीं पता चला। जस्ट उसके बाद हमने टीवी ऑन किया तो न्यूज़ में आ रहा था कि कोई मेल आया है स्कूल में कुछ संदिग्ध सामान को लेके। मैसेज सुबह 6:15 में मेरे स्कूल का जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप क्लास का बना हुआ है उस पर आया था स्कूल की तरफ से कि दैट देयर आर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, जिसके चलते आज स्कूल के बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए बंद रहेगा। अच्छा, तो आप लोग क्या फिर देखने आए स्कूल में कि क्या
छुट्टी क्यों है, किस वजह से कर दी? हाँ, जब ये न्यूज़ आया उसके बाद एक्चुअली हम लोगों ने आपस में बात करनी शुरू की, तो कुछ पेरेंट्स जो आसपास रहते हैं वो यहाँ से उन्होंने फ़ोन पे बताया कि कोई बॉम्ब थ्रेट आया है जिसके चलते स्कूल बंद है और उसकी चेकिंग चल रही है। फिर अभी जस्ट मेरे को एक फ़ोन आया, जो डीपीएस रोहिणी में एक पेरेंट हैं, उनके बच्चे डीपीएस रोहिणी, उनको भी फ़ोन गया है कि सारे बच्चे जो स्कूल में जा चुके थे उनको वापस भेज रहे हैं। लेकिन अब इस धमकी को लेकर, ईमेल को लेकर दिल्ली में सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा के एक ट्वीट पर सवाल उठाया और बम होने की खबर को इससे जोड़ा। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम होने की खबर से ठीक पहले बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की इसी पोस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है। बग्गा ने इसमें लिखा है कि लावारिस वस्तुओं को ना छुएं, उसमें बम हो सकता है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस ट्वीट को लेकर सवाल पूछा है। देखिए, एक बड़ा कमाल का इत्तेफाक है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनके नेता हैं, उन्होंने रात को 12:50 पे एक ट्वीट किया कि अपनी सीट के नीचे देखिए लावारिस वस्तु बम हो सकती है। क्या ऐसे विज्ञापनों का समय दोबारा आ रहा है, या ऐसे विज्ञापनों का समय चाहिए तो कांग्रेस को वोट दें। और आज सुबह पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई है। कई स्कूलों के अंदर ऐसे झूठे कॉल दिए गए कि आपके यहाँ बम रखा हुआ है। बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, मेरी बेटी के यहाँ से फ़ोन आ रहा है। लोग पैनिक में हैं कि हम बच्चों को ले आएं। अभी तक कहीं बम नहीं मिला है। दिल्ली के एलजी पीके सक्सेना ने बताया है कि दिल्ली के अमन चैन को खराब करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अभी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे और उनको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। कुछ फोर्सेस हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस उस पर काम कर रही है, हमको लीड्स मिल रहे हैं और उनको पकड़ लिया जाएगा और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम हर बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी किसी तरीके की अपनी घटना न हो। तो आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में इस खबर को लेकर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। बम होने की खबर के बाद स्कूलों में जांच शुरू की गई और इस मौके पर टीवी9 भारतवर्ष की टीमें स्कूलों में मुस्तैद रही। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम होने की खबर जैसे जैसे पक्की होती गई, टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौके पर पहुंचती रही। नोएडा के डीपीएस स्कूल में सुबह से कैसी अफरा तफरी रही, देखिए ये तस्वीर। चप्पे चप्पे पे यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु ना हो, कोई विस्फोटक ना हो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बॉम्ब स्क्वाड के जो अधिकारी हैं वो एक एक जगह की तलाशी ले रहे हैं। द्वारका के डीपीएस में जांच के लिए बम निरोधक दस्ता पहुंचा, जिसका जायजा हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने लिया। द्वारका इंटरनेशनल स्कूल में बम स्क्वाड की टीम पहुंची है। देखिए इनके हाथ में क्या क्या है और ये देखिए स्कूल में अंदर तलाशी लेने जा रहे हैं, जांच करने जा रहे हैं। तो बम स्क्वाड टीम है जो कि जांच करने के लिए जा रही है। देखिए स्निफर डॉग्स जो हैं वो भी उनको भी लेकर यहाँ पर टीम पहुंची है। स्कूलों में बम होने की खबर मिलने के बाद पेरेंट्स भी स्कूल पहुँचने लगे। हमारी टीम ने उनका हाल जानने की भी कोशिश की। क्या बताया गया था आपको, बच्ची कौन सी क्लास में है? मैं सुबह निकल रहा था तो काफी बच्चे जा रहे थे, तो पता चला कि स्कूल की छुट्टी है, बट ये नहीं पता था कि स्कूल के अंदर बम है। तो आपने किस में देखा था बेटा, खबर बता। क्या था बेटा, आप आगे थे स्कूल, क्या देखा आपने स्कूल में? मैंने टीवी पे देखा कि बम है।